अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ अलबैत सीरीज के सिलसिले का आज का लेक्चर है। आप दोस्तों को पता ही है कि अलबैत सीरीज के तमाम लेक्चर्स किए जा चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ लेक्चर्स 6 या 7 हैं वो बैन कर दिए गए थे। वो दोबारा मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि अलबैत सीरीज की प्ले लिस्ट को कंप्लीट किया जा सके और अलबैत वाली जितनी भी आयात हैं उन पर वर्क पूरा हो सके। इसके साथ साथ जो रूटीन के लेक्चर्स चल रहे हैं वो अपनी जगह पे चलते रहेंगे। ये लेक्चर्स जैसे ही वक्त मिलेगा वो मैं करता रहूंगा। लिहाजा अलबैत सीरीज की प्ले लिस्ट का लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं। वो दोस्त जिन्होंने उस सीरीज का जायजा नहीं लिया वो लिंक के थ्रू प्ले लिस्ट में जाए, वहां तरतीब के साथ लेक्चर्स पढ़े हैं, जायजा लें और जाने कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अलबैत बयूत, बयूता, बयूतिन, बयूतु, बयूती, बयूता क्या है। लिहाजा आज का लेक्चर अलबैत सीरीज के सिलसिले का लेक्चर है और सूरह अन-नमल की आयत नंबर 50, 51, 52 और 53 पर है। इन आयात में मकरु मकरम व मकरना मकरन आया है और आकिबातु खावियातन और बयूतु और यत्तकून आए हैं। इन सब को देखेंगे कि ये क्या है। दोस्तों, इन आयात के जितने भी तराजम मैंने पढ़ने के बाद कुछ सवाल सामने आए वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। तराजम तकरीबन एक ही तरह के थे, उनमें से एक तर्जुमा मैंने सिलेक्ट किया है ताकि आपसे सवालात और जो ब्लंडर्स मारे गए वो शेयर कर सकूं और वो मैंने स्क्रीन पर लगाया है। गौर करें, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये चाल चली और हमने भी एक चाल इस तरह चली कि उनको पता भी ना चल सका, और उन्होंने चाल चली एक चाल और हमने तदबीर की एक तदबीर। अब इस तर्जुमा को अगर मान लिया जाए तो बिगाड़ करने वालों ने एक चाल चल दी और आपको पता ही है कि चाल चलने वाले फ्राडिया होते हैं और जमीन में फसाद करने वाले तो बहुत बड़े फ्राडिया हो गए। लेकिन मसला यहां पर यह है कि हमारे प्यारे मुतरजमीन ने इन फ्राडियों के मद्दे मुकाबिल लाकर अल्लाह को खड़ा कर दिया है और इनके मद्दे मुकाबिल लाकर इनका कहना है कि अल्लाह ने भी चाल चली और ऐसी चाल चली कि उनको पता ही नहीं चला फ्राडियों को। यानी इनके तर्जुमा को अगर मान लिया जाए तो अल्लाह उन फ्राडियों से भी 2 हाथ आगे है। फ्रॉड करने के चक्कर में नाउजुबिल्लाह अल्लाह इन फ्रॉडियों से भी आगे है, क्योंकि वो तो चाल चल रहे हैं लेकिन अल्लाह इनके तर्जुमा के मुताबिक ऐसी चाल चल रहा है कि उन फ्रॉडियों को भी पता नहीं चल रहा। जबकि अगर आपके मुताबिक कोई चाल चले और आपको पता ना चले और आप धड़म से उस चाल में आ जाए तो आप सोचें क्या हशर होगा। लेकिन आप देखें कि अल्लाह को उन फ्रॉडियों के दर्जे पे ले आए ये लोग, जबकि आयत के मतन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सूरह 27 की आयत नंबर 51 के मुरव्वजा तर्जुमा को देखते हैं तो लिखते हैं, अब देखो कि उनकी चालबाजी का अंजाम कैसा हुआ, हमने इन्हें और इनकी सारी कौम को तबाह करके रख दिया। दोस्तों, इस पर सवाल ये है कि चले मान लिया कि चालबाजी करने वालों ने गलत काम किया, उनको तबाह करना था तो कर दिया, लेकिन इनके अलावा बाकी कौम का क्या कसूर था जो उनको तबाह किया, जबकि कौम में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी होंगे। अब उन बच्चों ने कौन सी चाल चली थी भाई, ये मुझे आपसे पूछना है कि कौन सी चाल चली थी। एक मासूम बच्चा 2-3 साल का क्या चाल चलेगा भाई, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली। यहां पर पॉइंट नंबर 2 है, अल किताबिल मुबीन कौम किसे कहती है और अल किताबिल मुबीन के मुताबिक कौम कैसे बनती है, यानी किस चीज को अल किताबिल मुबीन कौम कहती है। अब इससे अगले वाली आयत नंबर 52 है, उसका मुरव्वजा तर्जुमा देखते हैं तो लिखते हैं, चनांचे वो रहे उनके घर जो उनके जुल्म की वजह से वीरान पड़े हैं। अब आप देखें इस तर्जुमा को पढ़कर तो यह साबित हुआ कि जुल्म करने वालों ने जुल्म किए हैं घरों पर और उस वजह से वो वीरान हो गए हैं। अब आप देखें, आपका घर हो तो क्या आप उसके कमरों पे या दीवारों पे डंडे बरसा के जुल्म करेंगे? आप खुद सोचें। अब इनके तर्जुमा के मुताबिक उनके घर जो उनके जुल्म की वजह से वीरान हो गए, यानी उन्होंने अपने घरों पर जुल्म किया और वो वीरान हो गए। लिहाजा मजीद हम देखते हैं यहां पर पॉइंट नंबर 2 सामने आता है। इस पर सवाल यह भी है कि पिछली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इन्हें तबाह कर दिया और यहां आकर कहा जा रहा है कि उनके जुल्म की वजह से उनके घर वीरान पड़े हैं। सवाल यह है कि क्या अल किताबिल मुबीन में तजाद है या फिर अल्लाह ताला घबराया हुआ है, कभी कह रहा है हमने तबाह किया और कभी कह रहा है कि अपने जुल्म की वजह से तबाह हुए। आखिर कौन सी बात है जिसको ठीक माना जाए। यहां पर पॉइंट नंबर 3 ये है कि सवाल ये भी है कि इनके घर कहां हैं जो वीरान पड़े हैं, कहां हैं जो वीरान पड़े हैं। बराए मेहरबानी उनकी तस्वीरें दिखाएं और कंफर्म करें कि ये वही वाले हैं। मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है, यकीनन इस वाक़े में
उन लोगों के लिए इबरत का सामान है जो इल्म से काम लेते हैं। इस पर सवाल यह है कि आयत में मौजूद आयतन के मानी इबरत कैसे हो गए भला, क्योंकि इबरतन तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। अगर आयतन के मानी इबरत है तो फिर इबरतन के मानी क्या है, इस पर भी रहनुमाई फरमाएं। और मजे की बात यह है कि इल्म वालों के लिए बैत में आयत है, यहां इनके तर्जुमे से भी पता चल रहा है। दोस्तों अब आयत नंबर 53 के मुरव्वजा तर्जुमा को देखते हैं तो लिखते हैं, और हमने उन लोगों को निजात दी जो ईमान लाए और वो ब्रैकेट में लिखा है अल्लाह से डरते हैं। इस पर सवाल ये है कि यत्तकून के मानी वो डरते हैं या वो डरते थे कैसे हो गए भला, जबकि अल किताबिल मुबीन में मौजूद खावफा रूट से बनने वाले अलग से अल्फाज मौजूद हैं खौफ सिलसिले के। लिहाजा अगर यत्तकून के मानी डर या खौफ है तो मुझे ये बताए कि खौफ के मानी क्या होंगे। लिहाजा दोस्तों ये कुछ सवालात थे और कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो आयत नंबर 50 में मकरन आया है, इसका रूट माकारा है, इसके मानी हिकमत अमली या पॉलिसी या स्कीम को कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन करें तो कुछ यूं होगी, मजमूई हदफ को हासिल करने के लिए तरतीब दी गई पॉलिसी या मजमूई हदफ को हासिल करने के लिए तरतीब दी गई हिकमत अमली या मंसूबे को माकारन या माकारा कहा जाता है। यहां पर आयत नंबर 51 में आकिबातु आया है, इसके मानी इख्तिताम या नतीजा के हैं। मजीद आयत नंबर 52 में बुयूतु आया है। बुयूत पर लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लगा दूंगा। आप जान लें कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक बैत क्या है। मैं यहां सिर्फ ये बताऊंगा कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अल बैत या बयूत वगैरह जो हैं ये गारे, मिट्टी, सीमट, सरिया, रेती, बजरी, ईंट, पत्थर, ब्लॉक के नहीं हैं। तो क्या है, तो ये आप सीरीज में लेक्चर का जायजा लें। मैंने मानी भी अल किताबिल मुबीन से ही तय कर दिए थे, लिंक लगा दूंगा मैं। मजीद आप देखें कि आयत में खावियातु आया है, इसके मानी खाली होना या खोखला होना के हैं। आयत नंबर 53 के मशहूर लफ्ज़ को देखते हैं तो यत्तकून आया है, इसका रूट वाक़या है और अलजज़उ अत्तका है। इसके मानी हैं वो रास्तबाजी करते हैं या वो शऊरी तौर पर ज़हनी तैयारी करते हैं। इसके मानी तीसरे हैं वो भरोसा करते हैं, ये भी होते हैं। ये तो मशहूर अल्फाज के मानी थे। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इन आयात की अंडरस्टैंडिंग को अगर देखेंगे तो पिछली इससे जो आयात हैं जैसा कि 49 है, 48, 47 उधर से ये लेक्चर चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इन आयात में जितनी भी ज़माइर्स हैं चाहे वो मुस्ततिर की हों या बार्ज की हों वो पिछली आयात की तरफ लौटती हैं, फिर उससे पिछली और जहां से टॉपिक शुरू हो रहा है वहां तक जाती हैं। लिहाजा उनको मद्देनजर रख के इसका तर्जमा किया जाएगा। सूरा अन-नमल की आयत नंबर 50 को हम देखते हैं तो ये आयत हमें बता रही है कि व माकारू मकरम व अल अर्द में बिगाड़ करने वाले अफराद ने हदफ हासिल करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी। एक हिकमत अमली है। आयत के अगले हिस्से में है कि व मकरना मकरम व, और हमने भी हदफ हासिल करने की हिकमत अमली तश्कील दी। फ़कत एक हिकमत अमली। आयत के आखिरी हिस्से में है वहम ला यशउरून, और अल अर्द में बिगाड़ करने वाले वो शऊर नहीं रखते। अब वो शऊर नहीं रखते, इस वजह से वो अल अर्द में बिगाड़ कर रहे हैं और उस बिगाड़ के हदफ हासिल करने के लिए हिकमत अमली यानी मकरू या मकरन कर रहे हैं और एक हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। जब हिकमत अमली तरतीब दे ली है उन्होंने ज़मीन में बिगाड़ करने की, तो जाहिर है वो शऊर नहीं रखते। इसके उलट अब हम देखें तो वो अफराद हैं जो शऊर रखने वाले हैं, वो अल अर्द में फसाद करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो शऊर रख रहे हैं। ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास शऊर नहीं है। लिहाजा मजीद आयत अगले वाली में देखते हैं तो उसमें लिखा है 27 की 51 में फंजुर कैफा काना आकिबातु मकरिहिम, वक्त गुजरने के साथ साथ तू देखता जा कि अल अर्द में बिगाड़ करने वालों की हदफ हासिल करने के लिए तश्कील करदा हिकमत अमली का क्या नतीजा हुआ। अब देखें जो अल अर्द में बिगाड़ करने वाले हैं उन्होंने हिकमत अमली तरतीब दी और उस पर वर्क किया, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनका नतीजा क्या होना चाहिए, उनका नतीजा क्या है। यानी जो हिकमत अमली के तौर पे वो काम करेंगे उसका नतीजा भी तो निकलेगा ना, और जो नतीजा निकलेगा तो वो जो हिकमत अमली तरतीब दी है उसका समर होगा। मजीद आयत के आखिरी हिस्से में देखते हैं तो उसमें है अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन, हकीकतन हमने
इन बिगाड़ करने वालों को मजमूई तौर पर बदहाल या बर्बाद कर दिया। अब देखिए जो लोग ज़मीन में फसाद करने की हिकमत अमली तरतीब देते हैं तो उनका जो नतीजा है वो तबाही और बर्बादी है, जैसा कि आज आप देख लें दुनिया में नज़र दौड़ा के कौन तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। लिहाजा वो अपनी हिकमत अमली का नतीजा भुगत रहे हैं, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह सिर्फ उनको नतीजा दे रहा है, जैसा अमल करोगे वैसा उसको समर मिल रहा है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत नंबर 27 की, उसमें लिखा है फतिल का बुयूतुहुम खावियातम बिमा ज़लमू, पस मंदरजा झैल इनके दस्तूर या इनके मंशूर खोखला करने वाले या वैरानी फैलाने वाले हैं। इन मंशूर या दस्तूर के साथ जो वो अंधेरा फैलाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आयत में बी हरूफे जा रहा है, माँ इसमें मौसूल बुयूतु के लिए है, यानी बुयूत के साथ क्या करते हैं, ज़लमू, वो जमीन में फसाद करने वाले जो हैं अंधेरा फैलाते हैं। अब आप देखें कि अंधेरा जो फैलाया जाता है मुआशरे में, वो गलत खबरों की वजह से, गलत हिकमत अमली की वजह से, गलत मंशूर की वजह से, गलत लाया अमल की वजह से, गलत दस्तूर की वजह से, यानी कई चीजें हैं। लिहाजा यहां पर बुयूतु जो आया है वो जो हिकमत अमली जो इनका मंशूर या दस्तूर है उसके साथ जो वो अंधेरा फैला रहे हैं, उस वजह से उनको जो नतीजा मिल रहा है वो तबाही व बर्बादी वाला है। यहाँ बयूत कोई गारे, मिट्टी, सीमेंट, सरिया, बजरी, रेती, ब्लॉक, सीमेंट, ईंट के नहीं है। यहाँ जो है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फतिल का बुयूतुहुम खावियातम बिमा ज़लमू, पस मंदरजा झैल इनके दस्तूर या मंशूर खोखला करने वाले हैं, वैरानी फैलाने वाले हैं, मंशूर के साथ जो वो अंधेरा फैलाते हैं। मंशूर के साथ अंधेरा फैलाते हैं यानी बयूत वो मंशूर या दस्तूर या हिकमत अमली है जिसके साथ वो अंधेरा फैला रहे हैं और नतीजा उसका जो मिल रहा है तबाही आ रही है, बदहाली आ रही है। लिहाजा आयत के आखिरी हिस्से में है कि इन्ना फी ज़ालिका लआयतल लिकौमी यअलमून, हकीकतन इसमें नतीजा है उस क्राइटेरिया के अफराद के लिए, यानी ये पीछे जितना भी बताया गया है क्राइटेरिया उसमें जो आएगा उसके लिए नतीजा है। यानी जमीन में फसाद करोगे गलत हिकमत अमली लेकर तो उसका नतीजा भी वैसा ही निकलेगा जो करेगा उसके लिए। लिहाजा मजीद अगली वाली आयत जो कि 27 की 53 है उसको देखते हैं तो उसमें है कि व अंजैनल लजीना आमनु व कानू यत्तकून, और हमने छुटकारा दिया उन लोगों को जो वो अमन पसंद हुए और वो भरोसा करते या ज़हनी शऊर करते या वो रास्तबाजी करते थे, यानी रास्तबाज थे या ज़हनी शऊर रखते थे या वो भरोसा करते। अब यहाँ पर जो लाशऊरे हैं वो अल अर्द में फसाद करने वाले हैं, और यहाँ पर यत्तकून के जो मानी बन रहे हैं वो शऊर वाले जो ज़हनी शऊर रखते हैं ये मानी बन रहे हैं, क्योंकि आप देखें यशऊरून ला यशऊरून की जिद में यत्तकून आया हुआ है, जबकि यत्तकून और यशऊरून जो है ये बतौर मुरादफ आए हैं। लिहाजा यहाँ दोबारा मैं रिपीट कर दूं, व अंजैनल लजीना आमनु व कानू यत्तकून, और हमने छुटकारा दिया उन लोगों को जो अमन पसंद हुए और वो भरोसा करते या ज़हनी शऊर रखते या वो रास्तबाज थे, यानी ठीक रास्ते पर थे, बिगाड़ नहीं करते थे। लिहाजा दोस्तों यहाँ भी आप देखें छुटकारा उनको मिल रहा है जो अमन पसंद है और जो यत्तकून है। बाकी इनके मुकाबले में ये लोग आए हैं जो अल अर्द में फसाद करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि यहाँ पर जो बुयूतुहुम आया है ये बुयूतुहुम के साथ अंधेरा फैलाते हैं, जैसा कि फतिल का बुयूतुहुम खावियातम बिमा ज़लमू, पस मंदरजा झैल इनके दस्तूर या मंशूर खोखला करने वाले या वैरानी फैलाने वाले हैं, इन बयूत के साथ जो वो अंधेरा फैलाते हैं। बयूत के साथ अंधेरा फैलाया जाता है। अब आपका घर है या मेरा घर है, उसके साथ हम क्या अंधेरा फैलाएंगे? और हमारे या मेरे या आपके घर में भी अगर अंधेरा फैल रहा है गुमराही का, तो वो दूसरे लिटरेचर, दूसरे नजरिए, दूसरे मंशूर, दूसरे दस्तूर की वजह से फैल रहा है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन उसी को बुयूतुहुम कह रही है, उसको बुयूतुहुम कह रही है जो अल अर्द में फिसाद करते हैं उनके लिए है बुयूतुहुम, उनके बुयूतु हैं। लिहाजा दोस्तों ये आज का लेक्चर था, इस पर अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो जरूर करें, और अगर आप अपनी राय देना चाहें तो जरूर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।